तो ये तरीका है कि आपके खाटू श्याम में मतलब यात्रियों आते तो मारने का, इस कदर से मारते हैं कि आपके यहाँ पे। श्याम जगत में एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बहू बेटी की साड़ी पकड़ना, ये पकड़ना क्या होता है ये उन्हें भी पता चलनी चाहिए। मेरा भाई है, उसको तो लोटा लोटा के मारा उन्हें, मतलब उसके पीछे तक दौड़ दौड़ के मारा उसको। जो बाबा श्याम के भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी रूह कांप जाएगी। पूरी पीठ सुजा दी है उसकी, और मेरे पापा को सिर में मारा, और मम्मी को भी सिर में मारा ताकि ब्लड आ गया उनको। जो दर्द उस परिवार ने आधे पौन घंटे तक सहा है, हमने उनसे बात की। मेरे पापा की उंगली तोड़ दी उनने, अंगुली तोड़ दी। ऐसा दरिंदों की तरह उनको मारा है, भगा भगा कर घसीट कर उस माताजी के सिर के अंदर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उनके टांके आए हैं। 3 बार वो बेहोश हो चुकी है। ये देखो, ये देखो, ये तरीका है कि आपके यहाँ पे लोगों को मारने का, यात्रियों को इस तरीके से मारते हैं। ये देखो, ऐसे मारते हैं कि आपके यहाँ पे ये पूरा मुंह खराब कर दिया, ये पूरा यहाँ सब दूर कर दिया। कहाँ का चोट आई है? मुझे यहाँ मेरे भाई का पूरा मुंह खराब कर दिया, उन्हें लट से मारा तो पूरी पीठ खराब कर दी उसकी। छोटे से बच्चे ने वो हादसा देखा, उसका दिल कांप गया होगा। और इन लोग ने सबसे ज्यादा मेरे नाना नानी को मारा, मेरे मामा को लोटा लोटा के भगा के मारा, और वो लेट गए जब भी मारा, और मुंडे पे भी डंडे की थी, खून निकाल दिया उनको। मारा डंडे? यस। और है ना, और मारते तब भी बन्ने और खून निकाल दिया तब भी, और मेरे को भी यहाँ डंडे की मारी। आपको भी डंडे की मारा? हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर। बाबा श्याम से यही अर्जी है कि दोबारा ऐसा कोई मामला सामने ना आए। जो आज ये यहाँ पर हुआ है वो दोबारा कभी ना देखने को मिले। मैं वो वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकता, ऐसी दरिंदगी से उनको मारा है। चलिए हम चलते हैं खाटू श्याम जी की थाने की ओर। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी के थाने में हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वो वीडियो देखी होगी, वो काफी वायरल हो रही है। जिस परिवार पर जो मारपीट हुई है उस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि भगा कर उस परिवार को मारा गया है खाटू नगरी के लोगों ने ही। वहां के दुकानदार थे, और वो क्या कारण था कि उनको इतना बुरी तरीके से बेरहमी से मारा है, इतना बुरा तरीके से मारा है। महिलाओं को निशान का डंडा आता है उससे बुरी तरीके से, बांस के डंडे से वो निशान, उनके शरीर पर जो निशान है मारपीट के, उसको देखकर रूह कांप जाती है। आप भी देखेंगे, हम आपको साक्षात दिखाएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उन आसपास के लोगों से हमें पता चला है कि उस परिवार में एक महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसका सिर खोल दिया है, उसके टांके तक आता है। चलिए उस परिवार से हम बात करेंगे, उनके साथ क्या सलूक किया और इसका क्या कारण था कि इतनी बेरहमी से उनके ऊपर हाथ उठाया गया, और ये वारदात कैसे अंजाम हुई। मैं उसी परिवार के सामने आ चुका हूँ जिनके साथ ये घिनौनी हरकत हुई। खाटू नगरी में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक ये हादसा हुआ है। मैं खाटू श्याम जी की तारीफ करता नहीं रुकता हूँ, लेकिन उसी पल कुछ ये खाटू नगरी के लोग ही ऐसा कार्य कर देते हैं कि अब मुझे मेरी नजर झुकानी पड़ती है। चलिए उस परिवार से ही बात करते हैं कि वो किस दर्द से गुजरे थे सुबह। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? प्रिया जादव। आप लोग कहाँ से आए थे और सुबह क्या कारण हो गया था ऐसी? हम लोग एमपी से आए हैं, एमपी के पास आगर से। हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस कारण से हम एक दुकान के बाहर खड़े हो गए थे। मैं नहीं खड़ी थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैं थोड़ा पीछे ले गई थी। खाली वो इसीलिए खड़े हुए थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और मैं पीछे रह गई थी, तो इस कारण से वो मेरे लिए खड़े हुए। तो एक दुकानदार था, तो वो यूँ बोलता है कि यहाँ मत खड़े हो, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट भैया खड़े जा रहे हैं। तो क्या तेरे से बोला ना यहाँ मत खड़े हो, आगे जा। तो इनने बोला कि जा रहे भैया, 2 सेकंड रुको तो सही। तो मम्मी ने बोला कि भैया जाएंगे इसे, यहाँ तो रुकने नहीं आए। तो बोले कि ना, बोला ना यहाँ से जाओ आगे। तो मम्मी ने कि भैया जा रहे हैं। बदतमीजी से बात करने लग गया वो दुकान वाला, और मेरे हस्बैंड को भी एंड बोलने लग गया। तो वो उन दोनों के लड़ाई सब समाप्त हो चुकी थी। फिर हम लोग चले गए थे, तो वो बाद में वापस गाली बकने लग गया। तो फिर ये वापस आए तो इनसे उन्हें हाथापाई करने लग गए। तो उनके पास थे डंडे, फिर वो उनकी दुकानों में से डंडे निकाल के ले आए और इन सबको मारने लग गए हम लोगों को। और जो वो उनके पास तो डंडे था, अब हम लोग के पास तो कुछ था नहीं। वो 2 तो थे इसी दुकान वाले, और सामने की दुकान वाले भी 2 जने आ गए।
तो मेरी मम्मी को इस कदर का मारा है, मेरी भाभी को, मेरी छोटी वाली सिस्टर को, मेरे भैयों को, और मेरे भाई, मेरे पापा, सभी लोगों को मारा उन लोगों ने डंडे से। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे? 3 बच्चे हैं हमारे साथ, 2 बच्चे और थे, लेकिन वो एक दर्शन करने आंटी जा रही थी, उन्होंने साइड में लेके खड़े हो गए, जबकि उन लोगों को भी मारने गए थे वो लोग, ये लोग, लेकिन उनने ना, आंटी ने हमको बचा लिया। पर मेरा 10 साल का भैया है, उसको लग गई है, और छोटी वाली सिस्टर तो भाभी को बचाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मारा। सुबह कितने बजे की ये बात है? 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे आप दर्शन करने के लिए जा रहे थे रास्ते में, और बारिश के कारण आपने उस दुकान के सामने पनाह ली कुछ देर के लिए? कुछ देर के लिए भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं हुए थे हमें वहाँ पे। खाली मैं थोड़ी सी दूर रह गई थी, बस मैं वहाँ पहुंची और ये लोग निकल गए। हम लोग निकल ही जाते ना, पहुंचे तो इतनी देर में वो लोग बदतमीजी करने लग गए। और 4 जने हैं वो। 4 जने हैं जी। और कैसी भाषा का प्रयोग किया आपसे उन्होंने? वो मतलब गाली गलौज करने लगा। अब हमको यहाँ की भाषा समझ में भी नहीं आती है, पर वो जो गाली बक रहे थे वो तो समझ में आती है ना। इस गाली से बात करने लगे थे, और मेरे हस्बैंड को धक्का धूमी करने लगे। तो मेरा भाई है, उसको तो लोटा लोटा के मारा उन्होंने, मतलब उसके पीछे तक दौड़ दौड़ के मारा उसको, पूरी पीठ सुजा दी है उसकी। और मेरे पापा को सिर में मारा, और मम्मी को भी सिर में मारा ताकि ब्लड आ गया उनको। टाके भी आए उन्हें यहाँ पे सिर में, और पूरा आप देखो ना खुद बदन उनका कैसे कर दिया उनने मार मार के। तो ये तरीका है कि आपके खाटू श्याम में मतलब यात्रियों आते तो मारने का, किस कदर से मारते हैं कि आपके यहाँ पे दरिंदों की तरह मारा? दरिंदों की तरह मारा उन्होंने हमें। और मैं यही चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मारा ना, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो पहली बार आए हो आप यहाँ? हम हर साल आते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है हमारे साथ। और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दुकान के सामने खड़े हो गए थे इस कारण से। तो दुकान के सामने खड़ा होना भी कोई कानूनी अपराध है क्या? इतनी देर में उन्होंने इतना हंगामा कर दिया। अभी ज्यादा कम किसी को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते आप लोग? बात को दबा दिया जाता? कैसे दबा दिया जाता? हम थोड़ी दबान देते, हमारा इंसान जैसा था। और हम तो यही कहते हैं पुलिस वालों से भी कि उनको सजा होए। तो इस दरबार में भक्त हार कर आते हैं और आपको यहाँ पर ही हार मिल गई? तो हार मिली से हम तो दर्शन भी नहीं कर रहे। हम लोग ने दर्शन करने जा ही रहते, हम अभी भी नहीं करे। सुबह से थाने में बैठे हैं, कहाँ से दर्शन करेंगे? तो आपके इलाज के लिए आप हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल गए थे ना, मम्मी को टाके लगे, इंजेक्शन लगे, भर्ती होने का बोला था। लेकिन अब हम यहाँ इतनी दूर, हम कैसे भर्ती करा दे उनको? मेरे पापा की उंगली तोड़ दी उनने। उंगली ही तोड़ दी? ये पूरी फ्रैक्चर हो गई है। मेरे हस्बैंड को इस उंगली में लग गई है। मेरे भाई का पूरा मुंह खराब कर दिया उन्हें, लट से मारा तो पूरी पीठ खराब कर दी उसकी। वो अभी गया है कहीं, यहाँ नहीं, आप देखना उसे भी। ये मेरी मम्मी है, देखो मेरी मम्मी को चक्कर आ रहे हैं, और इस तरीके से मारा उन्हों को। देखो आप खुद देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तरीका है कि आपके यहाँ पे लोगों को मारने का? यात्रियों को इस तरीके से मारते हैं? ये देखो, ऐसे मारते हैं कि आपके यहाँ पे? ये पूरा मुंह खराब कर दिया, ये पूरा यहाँ सब दूर कर दिया। सबसे ज्यादा इन्हीं पर वीडियो में दिख रहा है। सबसे ज्यादा इन्हीं पे मारा है उन्होंने। ये मेरे पापा को बचा रहे थे, वो मेरे पापा को भी मार रहे थे सिर में, और सिर में मार रहे थे। और कभी कुछ हो जाता उन्हें तो फिर इस कारण से बचाने गए तो इन्हें भी मारा उन्होंने, भाभी को भी मारा उन्होंने, गुड़िया को भी मारा, छोटी वाली को। दरिंदों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। आए हैं तो इस कारण से किसी के भरोसे थोड़ी आते हैं। आपके हिसाब से उनको क्या सजा देनी चाहिए? अब हमारे हिसाब से क्या, ये तो कानून, देखो हमारे कहने से हमें थोड़ी पता कि उन्हें क्या सजा। हम तो आज है, कल परसों चले जाएंगे। जो आप पर बीती है तो आप ही बता सकते हो कि उनके साथ क्या करना चाहिए। उन्हें तो उनने जिस तरीके से मारा ना, उससे डबल तिबल और उससे भी अधिक उनको मारना चाहिए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि किसी को मारने का क्या दर्द होता है। आज उनके भी घर में बहन बेटी बहू सब कुछ है, किसी बहू बेटी की साड़ी पकड़ना, ये पकड़ना क्या होता है, ये उन्हें भी पता चलनी चाहिए। ये बदतमीजी करी है उन्होंने पुलिस वाले। जो सजा दे, अब हम लोग तो आज है, 2 दिन है, 4 दिन है, फिर तो जाना ही है हमें बाहर। उनको छोड़ना नहीं चाहिए बस। हमारा कहने का मतलब है कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए बस। उनको गिरफ्तार कर लिया है? गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से चले जाए और वो यहाँ से छूट जाए। नहीं चाहिए उनको, बस यहाँ से अंदर से बाहर निकालना चाहिए उनको, बस यही हमारा कहना है। क्योंकि आज हमारे संग करा, कल से और भी किसी के संग करेंगे। वो लाखों भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं यहाँ पे। हमारा यही मतलब है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बस। आपके साथ क्या बदतमीजी की? उन लोगों ने साड़ी का पल्ला खींच लिया, पिन निकाल दी और ब्लाउज पकड़ के वो डंडे से मारने लगा। तो फिर मैंने उसका डंडा चुना के उसको मारा। फिर जब वो ये डंडे की पूरी लग गई, पूरा हाथ सूज गया था मेरा, और आँख में नाखून
चला गया था तो ये पूरा सूज गया था ऊपर का भी हिस्सा। तो वो लोग बहुत मार रहे थे हम लोगों को, तो अब हमको भी बचाने के लिए हमको भी मारना पड़ा ना उनको। अगर आप नहीं रोकते तो वो किसी ना किसी की तो जान ले ही लेते। बहुत मार रहे थे वो हम लोगों को, और सबसे ज्यादा हम लोगों को, मम्मी को मारा। ये सिर में काफी ज्यादा चोट है। बहुत ज्यादा चोटाई, टाके लगे उनको। डॉक्टर ने भर्ती करने का बोला था उनको, पर हम लोग बाहर के तो हम लोग कैसे भर्ती कर दे उनको यहाँ पे, इसलिए हमने भर्ती नहीं किया उनको। आपके कहाँ चोट आई है? मुझे यहाँ ये बेरहमी से मारा है। मैं तो साइड में ही खड़ी थी, वो तो भाभी को मार रहे थे तो मैं उन्हें बचाने के लिए गई ताकि मैं उन्हें बचा सकूं, तो उन्होंने उल्टा मुझे ही मारा। वो इनको मार रहे थे तो एकदम से वो पलटे और फिर उन्होंने मुझे मारा, फिर उन्होंने ही मुझे बचाया। तो ये तो स्वाभाविक है अपने। मंगलसूत्र, हमारे मम्मी का मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र, दीदी का, मेरे वो जियाजी की चेन वगैरह सब तोड़ ली उनने, और हम लोगों को छीना चपटी में सब हमारा चला गया। पैसे गहने सब कुछ छीन लिया? नहीं पैसे नहीं, खाली हमारी रकम उन जो हमने गले में पहना था, वही सब हम लोगों का निकाल लिया उन लोगों ने। हमने सीधे गले गले पे हाथ लगाया, गला पकड़ा ना उन लोगों ने, तो हमारी सब, मारने के लिए सीधा गले गले पे हाथ लगाया। चप्पल पहन पड़ी, चप्पल अब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। आपने उनको बचाने की कोशिश की तो वो आप पर ही हमला करने लगे? हाँ, वो इन्हें मार रहे थे तो मैं इनको बचाने गई। मैं साइड में खड़ी थी तो मैंने इन्हें देखा तो इन्हें मार रहे थे, इनका गला पकड़ रहे थे, तो मैं इनको बचाने गई तो उन्होंने मुझे ही मारा। वो पलटे ना तो फिर उन्होंने मुझे मारा और फिर इन्हें ही मुझे बचाया। और क्या कहना चाहोगे? बस यही, और इनको मार रहे थे, मैं तो बच्चों को संभाल रही थी, इतने में इतना सब कुछ हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये परिवार कितने दर्द से गुजरा है। कुछ ही कितने मिनट तक ये सब चला? कम से कम आधी पौन घंटे तक चला, उन्होंने आधी पौन घंटे तक मारा है इन लोगों को। आधे पौन घंटे तक लगातार मारा ही करे, वो मारा ही करे, उनने छोड़ा ही नहीं हमारे को। तो बोले हम बुला लो, हम कोई डरते नहीं पुलिस को, और कोई नंबर, एक भी नंबर नहीं दे रहा हमको पुलिस का। हम सबसे नंबर मांग रहे पर कोई भी नंबर नहीं दे रहा हमको। आसपास के लोगों ने आपको बचाया नहीं? नहीं, किसी ने लो, सामने की दो दुकान वाले मारने आए हमारे को। कोई भी बचाव के लिए कोई भी नहीं आया बचाने के लिए कि मत मारो। नहीं? आसपास के श्रद्धालु भी नहीं कुछ आए? भी नहीं आए कोई भी। हम लोगों को पहचान वाले मिल गए थे आगर के, तो वो लोग आए हम एमपी लोगों से के आए थे पास। कुछ हमारे यहाँ के लोग। और ये सबसे बोल तू क्या, मैं सबसे नंबर मांगते फिर जब इसको किसी ने भी नंबर नहीं दिया। नंबर मांगे उसने, दुकान पे नंबर लेने गए, मैं छोटी वाली गुड़िया पर किसी ने नंबर नहीं दिया हमारे को पुलिस के। मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर गया था, दुकान वालों को वीडियो भी दिखाया मैंने कि ये मारपीट कब हुई। ये कोई मारपीट नहीं हुई। किस मारपीट की बात कर रहे हो तो आप? क्यों बोलेंगे, वो तो यहाँ वाले हैं तो यही का साथ देंगे ना। अब हमारा साथ क्यों देंगे, हम लोग इतनी दूर से आए तो तो। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करो ना। हाँ, मेरे पास वीडियो है पूरा। फिर कैसे मना कर रहे हो दुकान वाले, उनको मना करना ही नहीं चाहिए ना, हादसा हुआ तो। ये चार अंदर क्यों बैठे हैं, किस कारण से बैठे हैं ये चार लोग अंदर? और ये फालतू में क्या अपन अपने आप से मार रहे हैं क्या? ये कैसे हो मार्केट पा रहा है? वाले एक गलती दूसरे छुपा का रहे। सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो यही के लोग और उन्हें यही रहना है, पर हम लोगों के साथ सब कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर से आए। वो तो हमारे बाहर से, हमारे यहीं से आगर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हम लोगों को बचाया। और खाटू श्याम जी का प्रशासन में आपको कोई कमी लगी? खाटू श्याम पहुंच ही नहीं पाए तो प्रशासन में क्या, मंदिर ही नहीं गए ना हम, तो राधा कुंड के यही पहुंचे थे। उसमें से निकले होटल में से और थोड़ी दूर आए, बस ये मारकुट चलोगे राधा कुंड के, हम अंदर गए नहीं मंदिर में। आने में कोई समस्या हुई आपको? नहीं, थाने में तो कुछ नहीं हुआ। बैठे हैं सुबह से, चल रहा है अब सुबह 10:30 बजे से, जब से मारा चालू है, जब से बैठे हैं रिपोर्ट लिख रहे हैं। रिपोर्ट ही लिख रहे हैं सुबह से रिपोर्ट ही लिख रहे हैं। उनको बिठा दिया चारों को, अंदर बैठे हम। तो आप अब क्या करोगे? शाम होने को आई। अब देखो बैठे, जब तक वो नहीं बोलेंगे, जब तक बैठे ही हैं, वो बोलेंगे जाओ तो चले जाएंगे, पर हम तो यही चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि वो अगले और लोग आए तो उन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहली बार आपके साथ ऐसा बर्ताव हुआ? पहली बार ऐसा बढ़ता हुआ है, क्योंकि हमेशा आते तो बारिश होती ही नहीं, अब के बारिश हुई थी इसलिए दुकानों के नीचे से निकल रहे थे। ये तो हमेशा इंसान रोड पे जाएगा, रोड पे आएगा ना। और इन लोग ने सबसे ज्यादा मेरे नाना नानी को मारा, और है ना मैं और इन लोग ने ना मेरे मामा को लोटा लोटा के भगा के मारा, और वो लेट गए जब भी मारा, और मुंडे पे भी डंडे की थी, खून निकाल दिया उनको। पे मारा डंडे? यस, और है ना, और मारते तब भी बन्ने और खून निकाल दिया तब भी, और मेरे को भी यहाँ डंडे की मारी। आपको भी डंडे की मारा? हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर। मैं नानी को वही बोलेगा भैया।
और मेरे नाना नानी को सबसे ज्यादा मारा, और उनको है ना लात के दिन नाना नानी को है ना सिर में दे रहे थे दोई को, और डंडी के पेट गले में सब दूर दे रहे थे, हाथ पाँव, और यहाँ पे तो पूरा काट दिया नानी को, ये देखो। बहुत ही बुरी तरीके से मारा। हाँ। और है ना मैं चाहता हूँ इनको बहुत ज्यादा मारे, हाँ, जितना हमारे को मारा उससे कई गुना ज्यादा मारे इन लोग को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने परिवार को इतनी बेरहमी से मारते हुए देखा है। सोचो इन बच्चों पर क्या बीती होगी कि इनके परिवार को इतने गंदे तरीके से मारा जा रहा है। कोई जानवर भी ऐसा, किसी जानवर के साथ भी हम ऐसा सलूक नहीं करते हैं, और बाबा की नगरी में ये सब काम हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शर्म आने वाली बात है ये। चक्कर आ रहा मेरे तो तबीयत ठीक नहीं, देखो उन लोग ने ऐसा मारा कि मेरी मम्मी 2 बार बेहोश हो गई, और इनको है ना, और इनको खून निकाल दिया, ऐसा खून निकाला कि ये बेहोश हो गई, और अभी तक इनको चक्कर आ रहा है, ऐसा मारा उन लोग ने। अब कहाँ पर जाओगे अभी थाने से? रूम लेंगे अभी तो यहीं। वालों ने कुछ बोला कि जाने के लिए कब बोलेंगे, या तो ये तो पूरी रात भी ठहर के रखेंगे? अभी बोला ही नहीं उन्होंने कुछ भी, तो बैठे हम भी। और वो लोग ने है ना, हम जाए न उन लोग को वो लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग तो यही के बिल्कुल। बात को तो दबाएंगे ही, पर हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारे और है ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए कोई नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। देखिए जो भी यहाँ पर आता है वो सारा श्याम प्रेमी होते हैं, सारे श्याम प्रेमी होते हैं, और ये बाबा का परिवार है, ये अपना ही परिवार है। जो भी खाटू नगरी में आता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन अपने से जो सहायता होती है वो करनी चाहिए। और ऐसा मंजर छोटे छोटे बच्चों ने देखा है, अपने परिवार के साथ अपने नाना नानी को मार खाते हुए देखा है, खून निकाल दिया है। सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी कि वो तो, अगर ये कोई नहीं रोकता इनको तो वो तो शायद जान से भी मार देते इनको, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। तो चलिए वहां पर जहां पर ये घटना हुई है वहां पर हम चल के देखेंगे, और वहां के दुकान वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और वो ये मार्केट वाले अब एक दूसरे की गलती क्यों छुपा रहे हैं। जब काम करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई तो बात छुपाने में उनको शर्म क्यों आ रही है। चलिए, जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम अंकल जी। तो आपको जो बुरी तरीके से मारा था वो कहाँ पर, यहाँ पर मारा था? यहीं से मगज मारे थे, मारा कुटी हुई थी, क्या डंडा पड़ा टूटा यहाँ पर? हाँ, डंडे टूटे हुए पड़े हैं। हाँ। कितनी बुरी तरीके से मारा था? वो आपने वीडियो देख ही लिया? वीडियो तो देखा है। बस तो फिर कहाँ कहाँ चोटें है आपको? मेरे को तो उंगली फ्रैक्चर हो गया, सिर पे लगी है। आपकी उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है, ये वाली? हाँ। तो बालक को बहुत सारा मारा, इसकी मम्मी को। ये प्रशासन क्या कर रहा है? ये आप देख लो, अभी कर रहे हैं सपोर्ट में। तो यहाँ के मार्केट वाले तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हाँ, ये तो साथ देंगे मार्केट वाले, तो उनको ही, मार्केट वाले को बाहर वाले को साथ देना चाहिए, तो इनके साथ देंगे, हमारा थोड़ी देंगे। तो यहाँ पर ही आपको बेरहमी से मारा है, बहुत बुरी हाँ। तरीके से, गंदे तरीके से मारा है। हाँ, मैंने भी वो वीडियो देखा और काफी लोगों ने देखा है, और सबने विरोध भी किया है उस चीज का। हाँ, कि जो प्रेमी आते हैं वहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब तारीफ करते हैं इस नगरी के, हाँ। लेकिन यहाँ के जो, ये देख लीजिए, आज तारीफ उन्होंने जितनी करी, लोगों ने जो तारीफ करी वो आज मालूम पड़ गई नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। लेकिन कहाँ पर तो अपवाद होते ही हैं, यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं जो इन्होंने गंदगी फैला रखी है यहाँ पर। इनने तो बहुत सारी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे। तो काफी बुरी तरीके से मारा है आपसे, हमारा कुछ बहुत वही है, और बदतमीजी भी की है महिलाओं के में साथ। बहुत सारे ब्लाउज पकड़े उन्होंने, बहुत सारी बदनसीबी करी है। तो कभी सोचा था खाटू नगरी में ऐसा कुछ होगा? कभी नहीं सोचा, हर साल आते हैं, ये आखिरी साल है हमारा। अब कभी नहीं आओगे? कभी नहीं आएंगे खाटू श्याम। और सभी भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगा आपको दर्शन करने आना ही नहीं चाहिए, और आओ तो कोई भी सामान ना खरीदना चाहिए अपने को। यहाँ से अपने दर्शन करो खाटू के और सीधे चले जाओ। कोई सामान ही नहीं खरीदेगा तो इन दुकान वालों को अपने आप ही पता चला जाएगा। वो तो पता चलना ही है, जो सामान नहीं खरीदा तो मालूम पड़ेगा कि लोग और यात्री के साथ घटना करने से क्या होता है। हाँ, आप लोगों से ही इनका धंधा चलता है, इनका परिवार पलता है। इन्होंने ये भी नहीं सोचा, शर्म आने की बात है, जंगलियों की तरह व्यवहार किया आपके साथ। यहाँ के लोग कौन आता है यहाँ लेने दर्शन करने? या तो यात्री आते हैं बाहर के, सभी दूर के, एमपी और राजस्थान महाराष्ट्र सब दूर के लोग आते हैं यहाँ। ये हमारे को अभी वहाँ के लोग थे, वो पंजाब के, उन्होंने हमारा सपोर्ट करा यहाँ पे। तो और कोई नहीं आया यहाँ के लोकल निवासियों में? लोकल में से कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया बच्चा ने।
जो छोटे छोटे बच्चे थे एक बच्चे पर भी हाथ उठाया था उन्होंने। बच्चे को मारा उन्होंने, 10 साल का बच्चा था। 10 साल के बच्चे और पर 2 बच्चे और थे हमारे, एक तो 3 साल का, एक 7 साल की बच्ची। उनको पकड़ा, मारने गए थे, एक आंटी जी को बाहर की थी, उठा के ले गई थी उनको। तो बाबा के निशानों से आपको पूरी तरीके से पिटाया उन्होंने। हाँ, जो बाबा के झंडे आते हैं बाबा के झंडे ये पड़े यहाँ, इनने इन झंडों से मारा ये लिया इनने। तो उन्होंने बाबा के निशानों को भी लाज नहीं रखी। नहीं, बाबा का निशानी का, बाबा तो उनके खाने को दे रहे हैं ना यहाँ पे। वो हमें क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट थोड़ी करेंगे, बाबा तो उनका सपोर्ट करेंगे ना। तो वो ऐसा व्यवहार किया जैसे बाबा से उनकी पर्सनल लूटपेट हो सकता है। तो ये तो काफी गलत है। ये शाम जगत में शर्मसार करने वाली हरकत है। ये तो आपने देख ही लिया, पूरी भारत ने देख ही लिया आज। लेकिन अब ये तो कोई बात नहीं है अंकल जी कि आप दोबारा नहीं आओगे। यहाँ पर आपको परेशानी हुई, लेकिन बाबा श्याम तो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। बाबा शाम को वहीं से याद कर लेंगे। वहीं से याद करोगे, पर दर्शन तो करने चाहिए आपको। दर्शन कर लेंगे ना, तस्वीर लग रही है घर पे। तस्वीर लगिएगा, यहाँ पर दोबारा नहीं आओगे। पर मैं तो आपको यही कहूंगा कि बाबा से अपनी क्या लड़ाई है, बाबा के दर्शन तो करने चाहिए। बाबा के दर्शन जब भी करने आएंगे कि इनको अच्छी सजा मिले यहाँ पे। आपकी इनकी दुकान सील हो, इनकी दुकान बंद करनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इनको। तभी आप खाटू नगरी दोबारा खाटू नगरी से डबल आएंगे। बाबा पर आपको दोबारा भरोसा होगा। भरोसा होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन्होंने डिमांड की है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, तभी ये बाबा श्याम के दोबारा आएंगे दर्शन करने के लिए। और आज की हरकत की वजह से काफी श्याम प्रेमियों में डर भी बैठ गया है कि उनके साथ ऐसा ना हो। वो छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, बड़े बुजुर्ग उनके साथ आते हैं, ऐसे डंडों से उन पर वार होगा तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा और ये भूखे मरेंगे। एक ना एक दिन ये भूखे मरेंगे, ये ऐसा व्यवहार करेंगे। तो प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया? प्रशासन तो हमारा पूरा वो सपोर्ट में है, तो हमारे साथ आए भी सही हुआ। इस बात पे इन्हें हमको वीडियो सब देखे उनने, वो तो हमारा पूरा उसको कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो भगा कर मारा है बहुत ही बुरी तरीके से। मेरे को बहुत मारा भगा के। मैं यहाँ खड़ा, मेरे को एक ये दुकान है सामने, ये सामने ली तो दुकान का आदमी वहाँ से अंदर से वो लेके आया, लठ लेके आया और मेरे को मारते लेके वहाँ मेरी पूरी। कौन कौन सी दुकान वाले थे, आप एक बार इशारा कर सकते हो? एक ये दुकान वाला है, सामने दुकान वाला है, इधर ये सब थे। ये दुकान हाँ, वाले, ये पास वाला और ये वाला, हाँ ये वाला और ये वाले। हाँ। अच्छा, ये 4 दुकान वाले थे। हाँ, चले वो बुला चलते करो आप। ठीक है, जय श्री श्याम। ये श्री श्याम है ना, पर आप क्या अगली बार यार नहीं आएंगे। पापा के तो दर्शन करने चाहिए आप। कहीं नहीं है भैया, मतलब ऐसा मतलब है ना, गलत व्यवहार करेंगे तो कौन दर्शन करेगा। चलिए।